कोलकाता में भीषण दंगे। और इन सब का सिर्फ एक ही उपाय था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। हद तो तब हो गई जब उनके परिवार को गांव से निकाल दिया गया। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि एक दिन ऐसा भारत बनेगा जहां पे किसी को अलग नहीं कहा जाएगा। पर उसी बीच एक घटना घट चुकी थी। रेडियो पर एक धीमी आवाज आती है, गांधी जी इज नो मोर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है अंकित सिंह। ये कहानी है 15 अगस्त 1947 यानी आज से 77 साल पहले। एक तरफ थी दिल्ली की हवा में नया जोश, तो दूसरी तरफ था कोलकाता में भीषण दंगे। अगर एक तरफ थी आज़ादी तो दूसरी तरफ था उसी देश का बंटवारा। और इन सब का सिर्फ एक ही उपाय था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के रेस में नाम तो बहुत सारे हैं, पर इतिहास के पन्नों पर दो नाम सबसे ज़्यादा चमकते हैं। नंबर 1 महात्मा गांधी, नंबर 2 भीमराव अम्बेडकर जी। जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, एक इंसान चुप था, गांधी जी। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या ये वही आज़ादी है जिनका उन्होंने सपना देखा था? बिल्कुल नहीं। उनके लिए आज़ादी का मतलब था अहिंसा, एकता और सबके लिए समानता। पर देश दंगों में जल रहा था, हिंदू मुस्लिम बढ़ चुके थे, लाखों लोग मारे जा चुके थे। अगर अम्बेडकर जी की बात करें, एक छोटा सा लड़का महाराष्ट्र के छोटे से गांव से, जिसको स्कूल में एडमिशन तो मिल गया पर बैठने के लिए जगह नहीं, पानी छूना मना था क्योंकि वो अछूत था। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने समाज के जुल्म को भी पढ़ा है। हद तो तब हो गई जब उनके परिवार को गांव से निकाल दिया गया। अम्बेडकर जी ने अपने पिता से पूछा, मैं सबसे अलग क्यों हूँ? उस दिन उन्होंने ठान लिया कि एक दिन ऐसा भारत बनेगा जहाँ पे किसी को अलग नहीं कहा जाएगा। और अम्बेडकर जी ने यह भी कहा, आजादी तब तक अधूरी जब तक हर इंसान को इज्जत न मिले। अगर मैं वापिस टॉपिक पे आऊँ, आजादी तो मिल गई थी पर देश दंगों में जल रहा था, हिंदू मुस्लिम बढ़ चुके थे, ट्रेनों पे लाशों का ढेर दिख रहा था। Madness seized a section of humanity which killed, maimed and burnt. इन सबको देखते हुए 9 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर जी को उस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर शुरू हुआ एक नया सफर, 2 साल 11 महीने 18 दिन, हर आर्टिकल पर डिबेट, हर लाइन पर डिस्कशन। अंबेडकर जी ने कहा, आई वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट अपलिफ्ट द लास्ट मैन इन सोसाइटी। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को भारत बना डेमोक्रेटिक ऑफ पब्लिक। पर उसी बीच एक घटना घट चुकी थी। रेडियो पर एक धीमी आवाज आती है, गांधी जी इज नो मोर। On the roof of Berner House, in full view of the thousands who had traveled all night to pay him their last tribute. गांधी जी नहीं रहे पर उनका सपना संविधान में जिंदा रहा और अंबेडकर जी ने उस सपने को कानूनी रूप दिया, जहां हर धर्म, हर जाति और हर नागरिक को बराबर का हक मिला। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं। क्या हम स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को समझते हैं? तो इस बार 15 अगस्त झंडे फहराने के साथ साथ आप संविधान को भी पढ़िए, जिसपे हमारा पूरा देश टिका हुआ है, और उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करिए जिन्होंने हमें आजादी दी और जीने का हक दिया है। जय हिंद।